पुष्पित पल्लवित हुआ ये चैनल आज उत्तर प्रदेश को गौरवान्वित करने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आने वाले कुछ ही वर्षों में एक बहुत बड़ी छाप न्यूज मीडिया इंडस्ट्री में छोड़ेगा और इसके लिए के न्यूज को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेताओं की बोल किसी सरकार ने नहीं ध्यान दिया, ये सरकार ध्यान देने जा रही है। राजकाज का हाल समाजवादी पार्टी के उसके नेता से उसने तो 6 महीने से वोट मांगी है। आम आदमी को सरकार से क्या है मुलाल, सब देखिए, सच देखिए। के न्यूज, खबरों का साथी। देखिए श्री परम पूज्य ठाकुर जी महाराज के श्रीमुख से अमृतवाणी सुबह 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। खबरों की भीड़ में आपकी खबर होगी सबसे आगे। सच और आपकी जिद आपके चैनल पर दिखेगी सबसे पहले। हम बनेंगे आपके साथी, क्योंकि हम हैं खबरों के साथी। सत्ता की कुर्सी से लेकर खेल के मैदान तक, अपराध की गलियों से लेकर फैशन की दुनिया तक, व्यापार की उलट पलट से लेकर फिल्मी हलचल तक, देखिए के न्यूज, खबरों का सारथी। मोदी को मिलेगी यूपी की कमान, इस खबर को सबसे पहले के न्यूज ने आप तक पहुंचाया। नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के खेवनहार बनकर अपनी नैया पार लगाने में जुटेंगे। यूपी में मोदी बनेंगे सबसे ताकतवर, वो और उनके करीबी संभालेंगे कमान। और अब लग गई इस पर मोहर। के न्यूज, खबरों का साथी। जेठ की दोपहर या फिर पूस की रात, शहर की रंगीनी या फिर गांव की बात, के न्यूज, खबरों का सारथी। देखिए श्री परम पूज्य ठाकुर जी महाराज के श्रीमुख से अमृतवाणी सुबह 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। नमस्कार, खबर देश दुनिया लेकर मैं हाजिर हूं आपके सामने रूबी विराठी और बुलेटिन में सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। खालिद मुजाहिद के परिवार ने मंत्री पारसनाथ यादव को लौटाया 6 लाख का चेक, कहा जिस सरकार की वजह से हुई मौत नहीं लेंगे उसका चेक। चिंता था। अपने 3 दिन के दौरे पर जापान पहुंचे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जापान के सम्राट अकीतो से मुलाकात की। उन्होंने भारत और जापान को बड़ी ताकतों में शामिल बताते हुए कहा कि शांति, स्थिरता और सहयोग का माहौल बनाना, सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक आधार तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही मनमोहन सिंह जापान के प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात कर तमाम बातों पर विचार विमर्श किया। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भवानी सिंह राजावत ने कांग्रेस की संदेश यात्रा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संदेश यात्रा में दावे करते घूम रहे हैं कि राज्य में किसी की भूख से मौत नहीं होने देंगे, जबकि सिमटेल के बेरोजगार मजदूर भूख से मर रहे हैं।
हमने विधानसभा के हर सत्र में आवाज उठाई, सरकार पर दबाव बनाया, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार गूंगी बहरी होगी, सरकार अंधी होगी, सरकार को दिखता नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी संदेश यात्रा में घोषणा कर रहे हैं तो मैं एक को भी भूखा नहीं सोने दूंगा राजस्थान में। वो कोटा आकर देख ले कि सेमटेल के श्रमिकों के बच्चे रोज भूखे सो रहे, चूल्हा नहीं चलता। इसलिए हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। प्रदेश सरकार में उद्यान मंत्री पारसनाथ यादव आज जौनपुर में खालिद मुजाहिद के घर पहुंचे और 6 लाख का चेक मृतक के परिवार वालों को दिया, लेकिन उन्होंने चेक लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जिस सरकार की वजह से खालिद की मौत हुई उससे वो चेक नहीं लेंगे। आपको बता दें कि आतंकी खालिद मुजाहिद की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी, जिसके बाद सरकार ने 6 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया था। भड़काऊ भाषण मामले में वरुण गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वरुण गांधी को बरी किए जाने के मामले में पीलीभीत जिला कोर्ट में अपील दायर की है। इस मामले पर सुनवाई 10 जून को होगी। आपको बता दें कि वरुण गांधी को इसी महीने 3 मई को भड़काऊ भाषण से जुड़े आखिरी मामले में बरी किया गया है। वहीं इस मामले पर बीजेपी का कहना है कि इस मामले में पेश की गई सीडी फर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि सामान्यतः खाकी के नाम पर जानी जाने वाली पुलिस उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए बच्चों की खाकी ड्रेस करके अलीगढ़ के जिला न्यायालय परिसर में पेशी से लौट रहे 3 अपराधियों को पुलिस अभिरक्षा में घात लगाकर बैठे बदमाशों ने गोलियों से भून दिया, जिसमें एक अपराधी की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। घटना के बाद वकीलों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे डीआईजी को भी वकीलों के गुस्से का सामना करना पड़ा। वहीं सपा के विधायक गुड्डू पंडित ने घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। यह दुखद घटना हुई है और वो भी कचहरी के अंदर हुई है। इनका दोनों पक्षों का आपस में काफी लगी हुई थी एक दूसरे की, और जो मार के गया वो हार्डकोर क्रिमिनल है। कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी वाले हैं वहाँ जो पीएसी है उनकी कहीं कमी है। मैं देखिए दुखद घटना है, उनको पहली बात बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। जो क्रिमिनल्स जैसे घटना करके ऐसा दुस्साहस किया उन्होंने, उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। इस घटना के अनावरण के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और पुलिस विभाग की तरफ से लापरवाही या मिलीभगत किसी भी कर्मचारी का भी यदि उसके संबंध में भी मैं जांच करके आवश्यक कार्रवाई करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद होंगी आगे की खबरें। लेके आया हमरे लिए राजरतन, ये हमरे किस काम का? अरे जिंदगी के रंग राजरतन के संग, भैया राजरतन के संग। राजरतन की तरजीह पार हमारा प्रयास, आपका विश्वास। रंग चाहूं तेरे रंग में, तेरे अंग पे सज चुकी है। हीरों से सजाकर आपको और खूबसूरत बनाते हैं लाला पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स, बिहाना रोड, कानपुर। समोसे, पकौड़ी, भुजिया और चाट, पूरी परोठे, कचौड़ियों की बारात, हर तरह के मजेदार भोजन का राज। स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप और स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप ऑयल। एगमार्क स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप। Anand Builders presents Dolphin Dwelling City, a home truly yours that matches your luxurious lifestyle with school, hospital, shopping mall and terrific recreational facilities. Dolphin Dwelling City, Kanpur. Onida introduces Onida's touchscreen Android smartphones. Smartphones i101 and i099 with features like dual SIM support, big display, long battery life, camera, Bluetooth, FM radio and GPRS. Onida, designed with you in
जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए, ओ बादल पंछी मौसम सब मिलकर गाए, जब त्वचा गुनगुनाए, तेरे रूप की धूप से रोशनी भी शर्माए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप त्वचा को बनाए कोमल और खूबसूरत। अब त्वचा सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद सूबे में बिजली का संकट लगातार गहराता जा रहा है। एक तरफ सूरज आसमान से आफत बरसा रहा है तो दूसरी ओर बिजली की समस्या बढ़ती जा रही है। हालांकि इस बीच लोगों को राहत देने वाली खबर यह है कि बिजली निजीकरण के खिलाफ होने वाली हड़ताल टाल दी गई है। कर्मचारियों के दबाव के आगे सरकार झुक गई है, लेकिन दूसरी तरफ राज्य की एक हकीकत यह भी है कि लोग कई घंटों की अघोषित बिजली कटौती से परेशान हैं। कई जगह 24-24 घंटे में लोगों को 4 से 5 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। केन्यूज की खबर का जोरदार असर हुआ है। हमने आपको खबर दिखाई थी कि यूपी पुलिस लगातार तनाव में रहती है, जिसकी वजह से पुलिस की ज्यादातर खबरें बढ़ती चली जा रही हैं। इस कड़ी में एक नई पहल करते हुए यूपी पुलिस अब अपनी कमियों को टटोलेगी। आखिर क्यों बर्बर होती जा रही है यूपी पुलिस, ये सवाल पुलिस के लिए मुसीबत बन चुका है, जिसके बाद अब इनके आला हकीम अपने पुलिस की कमियों को टटोलने के लिए एक पैनल का गठन करेंगे। शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब सूबे में दबंगई और बर्बरता की खबर न आती हो। आए दिन किसी न किसी पर पुलिस की बर्बरता का मामला सामने आता है। लखनऊ, अलीगढ़, झांसी या फिर हमीरपुर हो, हर जगह पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आता है। के न्यूज में हमने आपको दिखाया कि यूपी पुलिस किस तरह से अपने काम को अंजाम देती है। मित्र पुलिस के नाम का तमगा लिए घूम रही यूपी पुलिस की कार्यशैली को लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगाई है। यही नहीं, विभाग के आला अधिकारियों के साथ ही मुख्यमंत्री खुद भी पुलिसिया कार्यशैली से हैरान हैं और समय समय पर सुधरने की नसीहत भी देते हैं, लेकिन नतीजा ढाक के वही 3 बात। देखिए, ये बात सही है कि विभाग की बड़ी शिकायतें आ रही हैं और इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए पिछले 2-3 महीनों से ये विचार विमर्श और मंथन चल रहा था कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। हाल के कुछ दिनों में जिस तरह से ताबड़तोड़ पुलिस की लाठियों से आम जनता को 2-4 होना पड़ा है, उससे पुलिस महकमे की पूरी तरह से छीछालेदर हो रही है, जिसके बाद बड़े अधिकारी इसके पीछे के कारणों की तलाश में जुट गए हैं। इसकी पहल लखनऊ के डीआईजी नवनीत सिकेरा कर रहे हैं। उन्होंने एक पैनल बनाकर मदद के लिए आईआईएम के प्रोफेसरों को साथ लेकर इसके कारणों पर मंथन शुरू कर दिया है। शुरुआती दौर में जो बातें सामने आई हैं, वो लंबी ड्यूटी और छुट्टी का न मिल पाना ही व्यवहार में बदलाव की मुख्य वजह बताया जा रहा है, जिस पर पहल भी शुरू कर दी गई है। लखनऊ के डीआईजी ने इसकी शुरुआत करते हुए 1 दिन का ऑफ देने का फैसला लिया है। बहुत सारे कांस्टेबल से बात की और उसमें मोटा निष्कर्ष ये निकला कि जो लगातार जो ड्यूटी आवर्स हैं, एक तो नंबर 1 कि 12 घंटे प्रतिदिन ये लोग काम करते हैं, प्रतिदिन 12 घंटे तो इफेक्टिव ड्यूटी है, तो आने जाने में घर से भी आधा पौना घंटा लगता है, तो तकरीबन 13-14 घंटे का इनका ड्यूटी हो जाता है प्रतिदिन का। अब देखने वाली बात ये होगी कि डीआईजी साहब की ये पहल कितनी कारगर साबित होती है। सवाल ये उठता है कि आखिर अपना गुस्सा किसी निर्दोष पर उतारना कहां का इंसाफ है। फिलहाल अगर ये पहल कारगर हुई तो आगे भी इस पर पहल हो सकती है, लेकिन इसके परिणाम सही नहीं निकले तो क्या हमारी मित्र पुलिस ऐसे ही लोगों पर जुर्म ढाती रहेगी? इसका जवाब शायद किसी के पास